हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमने नेक्स्ट ग्लैंड जो स्टार्ट करना है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज आवर थर्ड ग्लैंड, नंबर थर्ड। सो थर्ड ग्लैंड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। So first of all, where is the location of the pituitary gland? So pituitary gland is attached to the base of the hypothalamus in brain. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि pituitary gland present कहाँ पर होता है। pituitary gland actually present the brain में, हमेशा याद रखो कि pituitary gland is present in the brain। अब brain में कहाँ? It is attached to the base of the hypothalamus in the brain by a stalk. It is a small gland size pea seed, जैसे पी सीड होता है ना उसकी जितना साइज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, लेट मी शो यू व्हेन वी ओपन the brain, first layer, second layer, so we see the gland that is a pituitary gland. So this is a pituitary gland, red color structure, very very important. This is a master gland of the body. सभी जितने ग्लैंड्स हैं, सभी ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। So all secretions or endocrine gland secretions are controlled only by the pituitary gland. So that's why this is called a master gland. So this is very very important gland according to your 10th point of view. So function. So function तो हमें पता चल गया, इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड, ये कंट्रोल करता है सभी की सिक्रेशन को, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को। अब हमने पढ़ना है कि जो एक स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी जो हम स्टडी करें, इसकी जो डिसेक्शन करें, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको ड्रॉ करो बुक में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंटेन 3 मेन लोब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर। एंटीरियर में जो फ्रंट साइड है, पोस्टीरियर उसकी बैक साइड, एंड इंटरमीडिएट में इसके जो उसके बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट लोब, सो दिस इज एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। हमेशा याद रखो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में क्या आया? इंटरमीडिएट लोब। सो ऐसे याद रखो आप, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। बस अब आपने क्या करना है, इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर लोब, सो एंटीरियर लोब क्या है? Anterior lobe is a trophic hormone. They regulate the secretion of thyroid and gonads. Gonads क्या होते हैं? सेक्स सेल्स। जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो क्या है? गोनेड्स हैं। इनकी सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब पार्ट जो है वो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इट सिक्रेट द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज ए हार्मोन, दैट इज ए ग्रोथ हार्मोन। अब देखो कि ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन, ये याद रखो कि इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये देखो कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होएगी। अब देखो, दिस इज ऑफ 2 मेन टाइप्स, हाइपो सिक्रेशन और हाइपर। हाइपो का मतलब मैंने पहले आपको बताया, हाइपो मीन्स जो कम सिक्रेट करता है। अगर ये कम सिक्रेट हुआ बॉडी में, सो चिल्ड्रन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? दैट इज क्रिएट हो सकती है, दैट इज अ ड्वार्फिज्म, वो बोने रह सकते हैं। अगर हाइपर ज़्यादा हो जाए तो जाइंटिज्म बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। So that happen, this problem is happen only in the imbalance in the anterior lobe of the pituitary gland. अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो अभी मैंने आपको कराया एंटीरियर लोब, ये जो है एंटीरियर लोब का जो मैंने पार्ट कराया पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका मैम ने आपको फंक्शन बता दिया। इसके कहता है GH हार्मोन। GH की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए हाइपो और हाइपर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब। Posterior lobe of the pituitary secrete the oxytocin or the vasopressin hormone. Very very important gland. Oxytocin और vasopressin 2 hormones secrete करते हैं posterior lobe of the pituitary gland. So oxytocin क्या करता है? That helps at the time of the childbirth. So डिलीवरी के टाइम पर लेडी में जो हार्मोन क्रिएट होता है that is the oxytocin. So that is very very important. Next is the vasopressin, control reabsorption of the water from the urine. ये यूरिन में जितनी reabsorption हो रही है वाटर की, वो कौन करता है? vasopressin हार्मोन। सो पॉइंट क्लियर। ऑक्सी, अब देखो आज के टाइम पे जो अगर जो मैंने लास्ट जो चल रहा था, अपडेट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टडी किया कि जो ऑक्सीटॉक्सिन है, सो उसका मिसयूज़ हो रहा है। उसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है कि जो
जो कैटल्स वाले हैं जिनसे आप दूध वगैरह लेते हो, राइट, सो वो क्या करे, इसके इंजेक्शंस लगा रहे हैं उन कैटल्स को, गाँव को, बफलोस को ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं। सो ये क्यों काऊ को लगा रहे हैं इंजेक्शंस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करवा सकें उनसे। इसका मिस यूज़ हो रहा है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का। सो ये आर्टिफिशियली मिल जाता है। सो ये आर्टिफिशियली इस हार्मोन का क्या हो रहा है, मिस यूज़। सो ये याद रखो। सो नेक्स्ट इज द इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू द डायबिटीज इंसिपिडस। बच्चे हमेशा याद रखो, डायबिटीज वैसोप्रेसिन हार्मोन की अगर गड़बड़ हो जाए बॉडी में तो दैट लीड्स टू द डायबिटीज। सो डायबिटीज दो तरह की होती है, इंसिपिडस और मलाइटस। हमेशा याद रखो मलाइटस, मलाइटस का मतलब होता है हनी, जो ज़्यादा मीन्स की शुगर हो जाए बॉडी में। इंसिपिडस का मतलब कम शुगर होनी। सो पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम हमारा जो लास्ट रह गया दैट इज अबाउट द इंटरमीडिएट लोब। सो इंटरमीडिएट लोब क्या करती है, जो हमने सेंटर में मैंने आपको ये करवाई सेंटर वाली, इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट प्रोड्यूस द MSH हार्मोन। ये आपकी बुक में नहीं है, यू शुड राइट इट। इसकी फुल फॉर्म क्या है MSH की, दैट इज द मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलानो साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्चुअल में ये हार्मोन कब सिक्रेट होता है, ये एस्ट्रोजन जब बनता है फीमेल में, एस्ट्रोजन में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ये वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये हार्मोन MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो डिसऑर्डर क्या है, अगर वहाँ पर एस्ट्रोजन में अगर प्रॉब्लम आ जाए दैट लीड्स टू द किडनी ट्यूमर। सो किडनी में कैंसर के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। किडनी के जो सेल्स हैं वो अपने आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर जाते हैं। ये किस में होता है, अगर इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ये यहाँ प्रॉब्लम आ जाए तो ये हार्मोन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस, MSH। सो ये पॉइंट क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MSH की फुल फॉर्म क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई वॉन्ट कि आप लिखो अपनी बुक। सो आई होप these two glands are clear to you, very very important.